मृणाल ठाकुर उन गिनी चुनी एक्ट्रेस में से आती हैं जिन्हें फैंस ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया है। उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी क्यूटनेस से भी बड़ी फैन फॉलोइंग मिली है। पहले लोग मृणाल को टीवी स्क्रीन पर देखते थे, लेकिन टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड एक्ट्रेस बन जाना कोई आसान बात नहीं है। आज हम आपसे मृणाल ठाकुर की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करने वाले हैं, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम मृणाल की सक्सेस स्टोरी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। कोई बात नहीं, काट लेंगे किसी अजनबी के साथ हम अपनी जिंदगी, लेकिन जो सत्यानाश आप हमारी जिंदगी के साथ किए है ना, देखिएगा उतना ही सत्यानाश आपकी जिंदगी के साथ भी होगा। मृणाल का जन्म 1 अगस्त 1992 को नागपुर महाराष्ट्र की मराठी फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा एक छोटा भाई मंदन ठाकुर और एक बड़ी बहन जिनका नाम लोचन ठाकुर है, जो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। मृणाल के पिता उदय सिंह ठाकुर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर और उनकी मां एक होम मेकर हैं। मृणाल को बचपन से ही मन लगाकर काम करने की लगन रही है। वो बचपन से ही चुलबुली और फन लविंग रही हैं। अपनी सक्सेस का राज मृणाल बताती हैं कि वो हमेशा से मूवी टाइम पास के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए देखती थीं और इसी वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। मृणाल में हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखने की योग्यता बखूबी है। साल 2009 में मृणाल ने जब 3 इडियट मूवी देखी थी, वो उस मूवी से इतना इंस्पायर हो गई थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करके एक्टिंग करियर को चुना। 3 इडियट मूवी का डायलॉग एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा, इस लाइन को अपना मोटो मानते हुए आज मृणाल ने अपनी किस्मत बदली है। खुश रहना और हार्डवर्क करना वो तो मृणाल की फितरत में है। फोकस करें अगर उनके करियर लाइफ की तरफ, तो मृणाल ने बहुत सारे ऑडिशंस भी दिए हैं और बहुत से रिजेक्शंस भी फेस किए हैं, लेकिन अपने हर रिजेक्शन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मृणाल का फर्स्ट रोल था खामोशियां सीरियल में गौरी का। उसके बाद हरयुग में होगा एक अर्जुन में वो एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आईं, लेकिन जब वो कुमकुम भाग्य सीरियल में नजर आईं तो श्रीति झा से ज़्यादा मृणाल को पसंद किया गया। कुमकुम भाग्य में इन्होंने बुलबुल का रोल प्ले किया। उनके फन लविंग और बबली नेचर की वजह से वो उस शो की जान बन गईं। मृणाल आगे और भी ज़्यादा मेहनत करती रहीं। मृणाल टीवी शो के अलावा मराठी मूवीज़ में भी काम कर चुकी हैं, जैसे कि विट्टी डांडू, हेलो नंदन, सूर्या, ये उनकी मूवीज़ के नाम हैं। और वो एक इंडोनेशियन सीरियल में भी गेस्ट अपीयरेंस दे चुकी हैं। इसके अलावा नचवलिए 7 एंड बॉक्स ऑफिस लीग में भी वो एज ए कंटेस्टेंट नजर आ चुकी हैं। मृणाल ठाकुर की इंडो अमेरिकन मूवी लव सोनिया भले ही बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई थी, लेकिन जिसने भी वो मूवी देखी थी वो उनकी एक्टिंग और रोल को कभी भुला नहीं सकता। इस मूवी में उन्होंने राजकुमार राव और अनुपम खेर के साथ काम किया था, जो चांस किसी डेब्यू मूवी से मिल पाना फॉर्चून केस ही माना जाता है। मृणाल ने लव सोनिया के साथ साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और सुल्तान मूवी के भी ऑडिशन दिए थे, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर ने ही उन्हें ऑफर की थी और मृणाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। सुल्तान मूवी के लिए आदित्य चोपड़ा एक फ्रेश फेस की तलाश में थे, लेकिन मृणाल उस टाइम अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान नहीं देती थीं, इसी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन मृणाल मानती हैं मूवीज़ के ऑडिशंस के वो 6 मंथ्स और टीवी इंडस्ट्री से जो भी सीखा वो उनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड था और वो ही आज उन्हें काम आ रहा है। उनका कहना है कि हम लाइफ में जो भी सीखते हैं वो लाइफ में कभी वेस्ट नहीं जाता, वो लाइफ में कभी ना कभी काम जरूर आता है। और इसीलिए उनकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए ली गई वॉरियर ट्रेंडिंग बाहुबली, नेटफ्लिक्स में शिवागमी के रोल में और सुल्तान मूवी के लिए बनाई गई फिटनेस उन्हें सुपर 30 मूवी में काम आई। वैसे अपने ऑडिशन पीरियड के 6 मंथ उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था और टेलीविज़न के दौरान भी वो फिटनेस पर इतना ध्यान नहीं देती थीं। उन्हें अपना गोलू मोलू फेस ही अच्छा लगता था, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने उन्हें डांटा और समझाया, तब जाकर मृणाल को रियलाइज़ हुआ कि उनका फेस कितना प्लम्पी था। वो उसके बाद ही फिटनेस के क्लोज आ पाईं।
मृणाल अपने रिजेक्शन से जरा भी अपसेट नहीं थीं। उनको कास्टिंग डायरेक्टर्स का एक्टर सिलेक्शन मेथड बहुत पसंद आता है। वो मानती हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर्स जिस तरह से एक ऐसा एक्टर ढूंढते हैं जो रोल में फिट बैठे, वो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है जिसे वो लोग बहुत ही काबिलियत से निभाते हैं। मृणाल अपने हर रोल को करने से पहले उसके बारे में ठीक से जान लेना ही प्रेफर करती हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने सेक्स ट्रैफिकिंग पर बनी मूवी लव सोनिया के रोल के लिए किया था। उन्होंने अपने इस रोल को निभाने से पहले जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ा तो उन्हें पता चला कि इंडिया में हर रोज अराउंड 270 लड़कियां सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं और मृणाल ने विक्टिम गर्ल्स से मिलकर उनकी लाइफ को फील करके उसे जीकर इस रोल के लिए एक्ट करना स्टार्ट किया था। इसी वजह से उनकी एक्टिंग लोगों को टच कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मृणाल की लाइफ से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स की। मृणाल का निकनेम गोली है और प्यार से सब उन्हें गोली कहकर ही बुलाते हैं। मृणाल को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। साथ ही मृणाल की फोटोग्राफी भी पैशन है। वो जब भी कभी हॉलीडे पर जाती हैं तो उस वेकेशन का वो पूरा एल्बम क्रिएट करती हैं। मृणाल ने अपनी स्कूलिंग सेंट सेवियर हाई स्कूल श्री रामपुर से कंप्लीट की। उन्होंने केसी कॉलेज से बीटेक करने के साथ ही मास मीडिया में ग्रेजुएशन भी किया था। बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले ही मृणाल की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग हो गई थी, क्योंकि मृणाल अपने काम के लिए इंडोनेशिया में भी जानी जाती हैं और वहां भी उनके फैंस हैं। मृणाल का नाम टेलीविजन राइटर शरद चंद्र के साथ भी जोड़ा गया था। शरद चंद्र ने सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, फियर फाइल्स, हॉन्टिंग नाइट्स जैसे शोज लिखे हैं। मृणाल और शरद को काफी टाइम तक साथ देखा जाता रहा। दोनों नच बलिए में भी एक साथ नजर आए थे, लेकिन बाद में दोनों सेपरेट हो गए। सुनने में आया था कि उनके पेरेंट्स ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए अलाउ नहीं किया। मृणाल लव सोनिया मूवी में नजर आईं, जो मूवी फेमस लाइफ ऑफ पाई मूवी के प्रोड्यूसर डेविड वोमार्क ने ही बनाई थी। मृणाल सुपर 30 मूवी से पहले एक्टर रणवीर सिंह के साथ कुछ टीवी कमर्शियल में भी काम कर चुकी हैं। मृणाल का ड्रीम रोल है एक मेंटली डिसेबल कैरेक्टर का रोल प्ले करना, क्योंकि उस रोल को वो अपनी लाइफ का चेंजिंग रोल मानती हैं। बात करें मृणाल के फेवरेट कलर की तो उनका फेवरेट कलर येलो है। मृणाल अब भले ही फिटनेस पर ध्यान देने लग गई हैं, लेकिन पहले वो फूडी हुआ करती थीं। मृणाल को क्रिकेट देखने का बहुत शौक है और मधुबाला की ब्यूटी और एक्टिंग से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं। मृणाल की एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये भी है कि मृणाल बॉलीवुड में नेपोटिज्म को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन वो उसके अगेंस्ट भी नहीं हैं। वो कहती हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है, और इसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हुए वो कहती हैं नेपोटिज्म है तो क्या हुआ, यदि मुझे इजीली चांस नहीं मिला, लेकिन मेरे बच्चे तो नेपोटिज्म का फ़ायदा लेंगे ही। बस इसी सोच के साथ मैं मेहनत कर रही हूँ। ये बात अपने आप में ही बहुत मैच्योरिटी वाली बात है। मृणाल ने जब सुपर 30 साइन की थी तो 4 महीनों तक उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके अपोजिट मूवी में कौन सा लीड एक्टर रहने वाला है। फिर जब उन्होंने ऋतिक को देखा तो ऋतिक को देखते ही वो बहुत इंस्पायर हो गई थीं। ऋतिक को देखते ही मृणाल को एक पल का जीना गाना याद आया था। उनका कहना है कि ऋतिक इतने सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, फिर भी सेट पर वो नया कुछ सीखते रहते हैं, और यही चीज़ मृणाल को भी बहुत अट्रैक्ट कर गई थी। मृणाल बचपन में सिंपल लुक पर बिलीव करती आई हैं और मेकअप का तो उन्हें बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन जब उन्होंने कुमकुम भाग्य में बुलबुल का रोल प्ले किया तो वहां रोल करते करते वो मेकअप करना भी सीख गईं और फिर सेट्स पर वो खुद ही तैयार हो जाया करती थीं। और उनकी लाइफ का एक इंस्पायरिंग पार्ट ये भी है कि लव सोनिया में उनकी इंटेंस एक्टिंग की भले ही सबने तारीफ की हो, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि मृणाल उन विक्टिम्स की लाइफ को अपने किरदार में उतारने के लिए कोलकाता में बहुत टाइम तक ब्रदर के पास ही रही थीं, जिससे वो प्रोस्टिट्यूट की लाइफ को और भी अच्छे से अपनी एक्टिंग में उतार पाईं। मृणाल को अगर दिन में मेहनत का काम ना मिले तो उन्हें रात में चैन से नींद नहीं आती। उनकी मां ने उन्हें बॉलीवुड डेब्यू से पहले कहा था कि ग्लैमरस रोल की बजाय ऐसी मूवी चूज करना जिससे तुम्हारी पहचान बने, और मृणाल ने ऐसा ही किया। उन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की जगह लव सोनिया मूवी चूज की, जो कि एक नॉन ग्लैमरस मूवी थी, और इस मूवी में उनको काफ़ी पसंद किया गया।
इस मूवी में मृणाल के कैरेक्टर का डार्क कॉम्प्लेक्स बहुत पसंद आया था। उनका कहना है कि लोग बस गोरे लोगों के पीछे भागते हैं, जबकि डार्क साइड हमारे फीचर्स को और ज़्यादा उभारते हैं, और इसी वजह से उन्हें सुपर 30 में ऋतिक का लुक काफ़ी पसंद आया था। मृणाल कहती हैं कि वो ये नहीं चाहती कि लोग कहें कि हमने उसे उस मूवी में देखा था, बल्कि हम उस एक्टर को उसके रोल से जानते हैं, ऐसी पहचान बनाना चाहती हूँ। और अपने इसी एटीट्यूड की वजह से जल्द ही मृणाल जॉन इब्राहिम के साथ वाटला हाउस मूवी में नजर आईं और उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। मृणाल की शाहिद कपूर के साथ जर्सी मूवी भी आई थी, जो ज़्यादा कामयाब तो नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भी मृणाल के पास काफ़ी ऑफर आ रहे हैं और उनके कई प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी मृणाल ठाकुर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मृणाल के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं मृणाल अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करें जो वो करना चाहती हैं। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर अपडेट सीधे आपके स्क्रीन पर पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।